हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी सीरीज के दौरान के अंतर्गत हम काव्यखंड का दौरान कर रहे हैं। काव्यखंड में हम पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अध्ययन कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं हमने पढ़ी हैं, उत्साह और अट नहीं रही। उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के आज हम अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको बोर्ड में काव्यखंड जिस तरह से गद्यांश आपको बुक के मिलेंगे, अपनी जो क्षितिज बुक है उसके गद्यांश मिलेंगे, इसमें से ही अपने को अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर करने होते हैं। उसी तरह काव्यखंड में भी हमें पठित जो हमारा क्षितिज का काव्यखंड है उसमें से आपको एक पद्य मिल जाता है, काव्य मिल जाता है, उसमें से हमें प्रश्नोत्तर करने होते हैं। तो आज हम उत्साह और अट नहीं रही दोनों के ही अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। एक मैंने काव्यखंड लिया है इसी कविता में से। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मने बेचैन, उन्मन मने अनमना सा होता है ना जो, उसके लिए, ठीक है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कवि कहते हैं चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी। और उन्मन थे उन्मन मतलब सब जगह अनमने थे लोग, सब मनुष्य परेशान थे, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे, एक ही बात है, ठीक है ना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन मतलब कवि कहते हैं चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, लोगों के मन अनमने थे। विश्व के निगाध के सफल जन, सभी लोग जो हैं वो भीषण गर्मी से दुखी थे। इतनी भीषण गर्मी, उसके अंदर सभी लोग दुखी थे। तभी क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तभी न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से बादल चले आए। और बादल जब आए तो बादलों का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं क्या, तप्त धरा जल को फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। कवि आह्वान करते हुए कह रहे हैं बादलों तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलसते हुए लोगों को शीतलता प्रदान करो, ठंडक प्रदान करो और उन्हें खूब आनंद के क्षण दे करके जाओ। क्योंकि अचानक से जब बादल आए हैं तो कवि उन्हें आह्वान कर रहे हैं, खूब गरजो खूब बरसो। इस कविता का जो सांकेतिक अर्थ है वो ये कि संसार के चारों ओर हिंसा हो रही है, कष्ट है, दुख है, लोग परेशान हैं। दोनों बातों में जो मतलब कवि ने तालमेल बैठाया है कि संसार में चारों ओर हिंसा, कष्ट, दुख, लोग परेशान हो रहे हैं, अनमने थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित लोगों के लिए, धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा करके चला गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है कि बादलों तुम खूब गरजो खूब बरसो, दुख पीड़ित जो लोग हैं उनसे जनता को सुखी कर दो। जो भी लोग हैं दुखी, उन्हें उससे जनता को सुखी कर दो। बादलों की तरह से उनको एक संकेत बताया गया है। अब एक प्रश्न हमारा बनता है, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? तो विश्व के सभी लोग व्याकुल और उन्मन थे, अनमने थे, क्योंकि भीषण गर्मी की तपन के कारण वे दुखी थे। इसी तरह से एक प्रश्न और बन सकता है, विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन क्यों थे? विश्व के सारे लोग भीषण गर्मी की तपन के कारण और उसी कारण से वो व्याकुल और उन्मन थे। यहाँ निदाद किसका प्रतीक माना गया है? निदाद भीषण गर्मी, शारीरिक कष्टों का प्रतीक माना गया है। शारीरिक कष्ट जो है, हर एक इंसान को शारीरिक कष्ट है, तो उसको उन्होंने भीषण गर्मी के कारण बताया गया है। निदाद माने तपती गर्मी, ठीक है ना। शारीरिक कष्ट जो है इंसान को, उसके लिए बताया गया है। कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती जो धरती है उस पर खूब बरसे और उसे शीतल कर दे, उस पर आनंद ही आनंद कर दे, उस पर हरियाली कर दे, ठीक है। और तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक शब्द का अर्थ है कि गर्मी से तपती हुई धरती। जल का क्या संकेतार्थ हो सकता है?
जल का मतलब है जल, क्योंकि जल ठंडक पहुंचा रहा है, तो हमारा जल का संकेत का अर्थ है यहाँ पे शांति और सुख। कहा ना खूब जल बरसाओ, मतलब खूब सुख शांति की बरसात करके जाओ, पूरी धरा पर अमन शांति सुख ही सुख हो जाए, ऐसा करके चले जाओ। कवि ने क्यों कहा है कि अज्ञात दिशा से अनंत के घन आए। कवि ने ईश्वर की सृष्टि की देन और आकाश में दिखाई देने वाले बादलों के लिए ऐसा कहा है। अचानक से आ गए हैं बादल, उनके लिए कहा है। ईश्वर ने सृष्टि की देन और आकाश से दिखाई देने वाले बादलों के लिए कहा है। गर्मी का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। गर्मी से पूरा का पूरा जनजीवन व्याकुल हो उठा है। कवि ने बादलों का आह्वान किस लिए किया है। कवि ने बादलों को बरसने के लिए आह्वान किया है। खूब बरसो, धरा पर ठंडक शीतलता प्रदान करके जाओ। बादल को कवि गरजने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि बादल क्रांति का प्रतीक है और क्रांति लाने के लिए गरजना आवश्यक है, शक्तिशाली बनने के लिए। इसलिए कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है, इसलिए उसे शक्तिशाली स्वर में गरजने के लिए कहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अब ये दूसरा वाला पद है हमारा। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ते उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। इसमें कवि पूछ रहे एक प्रश्न पूछा है कि वह किस समय की शोभा है जिससे कभी आंख हटाने पर भी आंख हट नहीं रही है। फागुन मास की शोभा बताई गई है, इतनी मोहक बताई है कि उससे कवि की आंखें हट नहीं पा रही हैं, आंखों में समा गई है वो सुंदरता, वो क्षण, वो लहलहाती और खुशियों भरा पल। फागुन में कौन सी ऋतु होती है और उसकी क्या विशेषता होती है। फागुन में वर्षा ऋतु होती है। उस समय बादल घुमड़ने लगते हैं, हवाएं फहराने लगती हैं, साथ में फूल फल खिल उठते हैं। मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ा। मानव की मन पर और तन पर मस्ती आ गई है। पूरा जो है माहौल वो बसंत ऋतु के जैसा हो गया है। कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, क्योंकि वसंत ऋतु में ही नए नए पत्ते आते हैं, चारों ओर फूल खिल जाते हैं, वातावरण मनमोहक हो जाता है। फागुन का महीना भी वसंत ऋतु की पुष्टि करता है। फागुन में वसंत ऋतु का वो होता है, तो वसंत ऋतु जो है वो चारों ओर फूलों की, बहारों की और इसकी बरसात कर देती है, खुशियों की बरसात। और मैंने कहा आंधियां चलती है, हवाएं चलती है, तो लोग कहते हैं कान्हा जी होली खेलने के लिए आ रहे हैं। होली आती है ना फागुन में, बसंत के जस्ट बाद है ना, बसंत ऋतु होती है, ठीक है। उस समय फागुन के अंदर बसंत ऋतु होती है। आंख के दो पर्यायवाची शब्द उन्होंने कहा है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, बहुत सारे होते हैं आंख के लिए। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ठीक है, 4 मैंने बता दिए हैं। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिन्हें निराला जी को संज्ञा दी गई है। निराला जी को छायावाद के कवि हैं, उन्हें निराला नाम से संबोधन मिला है। हमें इसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर के अलावा मैं आपको जो सॉफ्टवेयर पे काम दूंगी, आपको उसके प्रश्नोत्तर करने हैं, ताकि से आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से उसे कर लीजिएगा। थैंक यू।